देखिए अगला सवाल प्रश्नावली 1.2 का ये है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम यही हो जाएगा, 2 की जगह क्या फिट कर दोगे 5, पूरे में 2 की जगह 5 आएगा। ये सिद्ध हो जाएगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब दूसरा सवाल ये है, ये मैंने होमवर्क लिख दिया है, इसको देख कर आप करेंगे। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। ये 3 - 2 वर्गमूल 5 भी हो सकता था, ठीक। ये 2 वर्गमूल 5 भी हो सकता था, ये वर्गमूल 5/2 भी हो सकता था, और ये 2 बटे वर्गमूल 5 भी हो सकता था। सारे सवाल बिल्कुल एक समान होंगे। अगला वाला जो पार्ट है इसका, तीसरा सवाल, वो इन्हीं में से है। किसी में 3 माइनस है, किसी में 2 बटे है वर्गमूल 5, ठीक। सबका प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी कि भाई इनको सबसे पहले क्या मान लोगे, परिमेय। अगर ये परिमेय है तो कैसे होंगे ये p/q के रूप में, जहाँ q कैसा होगा 0 के बराबर, और p और q कैसे होंगे, परस्पर अभाज्य। p तथा q परस्पर अभाज्य संख्या है। चलो है, ठीक है। हमने क्या किया, 3 को प्लस था, इधर लेकर माइनस में। एलसीएम लेना सब जानते हो, नहीं जानते तो याद रखो, 3 के बटे में 1 लिख लो, और जितना इसका हर है उतने से ऊपर नीचे गुणा कर लो, बन गया q। अब q आ गया, दोनों का एलसीएम, ऊपर कितना आ गया p - 3q। ये 2 क्या कर रहा है इधर गुणा, इधर क्या करेगा भाग, इधर कितना आ गया वर्गमूल 5, इधर कितना आ गया p - 3q। p पूर्णांक है, 3q पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करो तो पूर्णांक आएगा। 3q भी पूर्णांक आ गया, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ तब भी पूर्णांक आता है। इसका मतलब p - 3q कैसा हो गया पूर्णांक, और 2q कैसा हुआ पूर्णांक, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या बन गई है, परिमेय। और ये क्या है संख्या, यहाँ वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 3q/2 एक परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती किसके, अपरिमेय के। इसका मतलब ये वाली बात जो थी वो क्या है, फिर वही कहानी। इस विरोधाभास का कारण क्या है, हमारी परिकल्पना है, तो हमारी परिकल्पना गलत है। अतः परिकल्पना थी क्या कि ये परिमेय संख्या, आता है कैसी संख्या हो गई। अब मान लो ये 3 नहीं होता यहाँ पर, तो माइनस में नहीं जाता, सीधे सीधे 2 चला जाता बेटे में, ये वाला पार्ट नहीं आता, सीधा यही आता p/2 की। फिर आप ये कहते हैं भाई ये अपरिमेय और ये परिमेय, सेम कहानी। समझ आ रहा है। यहाँ मान लो माइनस होता ये वाला, तो क्या होता, ये इधर आता और ये इधर आता। फिर एलसीएम लेते, कहते भाई ये तो परिमेय है और ये क्या है अपरिमेय, ये तो एक विरोधाभास है। इस विरोधाभास का कारण गलत परिकल्पना है। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो सवाल आते हैं इस तरह के, उसमें यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन है कि जो अपरिमेय दिया है उसको क्या मान लोगे परिमेय, उसको किसके बराबर लिख दो p/q के। p और q कैसा होगा, और यहाँ क्या लिख दोगे आप, p और q परस्पर अभाज्य, एक शब्द और लिख देते हैं पूर्णांक। उसके बाद ये आखिरी की लाइन है, परिमेय बराबर नहीं है अपरिमेय के, और सेम कहानी। तो इसका मतलब खाली बीच में से थोड़ा सा तो गलत होगा, अगर जिसको नहीं आता होगा। इसको अगर नहीं भी आता है तो बीच का तो गलत होगा। यहाँ पहली लाइन ठीक और आखिरी बिल्कुल ठीक। तो आपको अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तो आपका कहीं गए ही नहीं। जैसे आपने ये माना p/q, आपका 1 नंबर तैयार है। समझ आ गया अच्छे से। ये बोर्ड में हर साल आता है। अभी तक जब से हम पेपर देख रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं कि ये वाला सवाल ना आया हो। या तो प्लस हो जाएगा, या 3 की जगह 6 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। और इस साल का पेपर में जो बच्चे हैं जो 10th दे चुके हैं, लेके देख लेना, ये सवाल आपको मिल जाएगा। पहले ही सवाल मिलता है, पहले का पहला, या कभी पहले का तीसरा भी हो जाता है। ठीक है, नोट करिए।